नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में वर्तमान विधानसभा की सीटें। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में आपके 19 नए जिलों की घोषणा, साथ ही 3 नए संभागों की भी घोषणा की गई है। तो इस नज़रिए से देखते हैं तो क्या राजस्थान के अंतर्गत आपके विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो पूरा हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विधानसभा की सीटों के बारे में जानने से पहले दोस्तों, हम उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि राजस्थान के जो विधानसभा है उसका जो संविधान के अंतर्गत उल्लेख है वो आपका अनुच्छेद 170 के अंतर्गत है। ठीक है, विधानसभा का जो निर्माण किया जाता है तो वो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा, जिसे हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन, और उच्च सदन आपका विधान परिषद होता है। तो यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत आपके एक सदनात्मक है जो कि विधानसभा है। ठीक है, अगर विधानसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो न्यूनतम 60 सदस्य और अधिकतम आपके 500 सदस्य हो सकते हैं। क्या जो न्यूनतम सदस्य संख्या है 60 ही होना जरूरी है? क्या इससे कम नहीं हो सकते हैं? तो इसके लिए भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि इससे भी कम सदस्य आपके भारत के अंतर्गत कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपके न्यूनतम सदस्य संख्या 60 से कम है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहला आपका सिक्किम, जिसके अंतर्गत आपके 32 सदस्य हैं। उसके बाद आपका पुडुचेरी है, जिसे 33 सदस्य हैं। उसके बाद आपका गोवा है जो कि 40 सदस्य हैं। उसके बाद आपका मिजोरम है जहां पर भी 40 सदस्य हैं। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपके 60 से कम सदस्यों की संख्या है। ठीक है, तो सबसे कम आपके सिक्किम में है 32 सदस्य। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपको सभी को पता है कि इस विधानसभा के सदस्यों का निर्धारण वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर होता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर विधानसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है। तो हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है, 20 करोड़ से भी अधिक वहाँ पर जनसंख्या है। तो वहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ये तो थी भारत के अंतर्गत विधानसभा का उल्लेख। तो हमने देखा कहाँ पर उल्लेख है इसका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा का गठन किया जाता है और कितनी न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है और कितनी अधिकतम हो सकती है। ठीक है, और इसके अपवाद कौन कौन थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जो घोषणा फिलहाल में की गई है 19 नए जिले बनाने की, तो उससे राजस्थान की विधानसभा पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या विधानसभा की सीटें बढ़ने वाली हैं या नहीं बढ़ने वाली हैं। तो जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि विधानसभा की सीटों का निर्धारण वहाँ की जनसंख्या के द्वारा किया जाता है। तो जितनी जनसंख्या होती है उसी को आधार बनाते हुए जो है आपका विधानसभा की सीटों का निर्धारण किया जाता है। तो सभी को पता है अभी वर्तमान में आपके विधानसभा की जो सीटें हैं राजस्थान के अंतर्गत वो 200 हैं। ठीक है, 200 सदस्य विधानसभा के लिए आपके निर्वाचित होकर के जाते हैं। तो ये जो 200 सदस्य हैं वो आपके 200 सदस्य कब से आपके जो 200 सीटें हैं वो आपके किस विधानसभा से आपके जो है निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि छठे विधानसभा से जो 200 सदस्यों की सीटें हैं वो आपकी विधानसभा के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं। इससे पहले कितनी सीटें थीं, तो इससे पहले आपको पता होगा कि 184 यानी कि 184 सीटें आपके राजस्थान की विधानसभा के अंतर्गत थीं। तो यहाँ पर जो छठी विधानसभा थी राजस्थान के अंतर्गत, इसमें आपकी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अंतर्गत आपके जो सीटें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सीटों का निर्धारण आपकी जनसंख्या के अनुसार होता है। तो अब हम जानते हैं कि वर्ष 2008 से आपके विधानसभा के जो चुनाव हैं वो आपके 2000 की जनगणना के आधार पर करवाए जाते हैं। यानी कि जो 2000 की जो जनगणना है उसको आधार बनाते हुए 2008 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आपका 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया था।
तो ये तय कौन करता है, कौन निर्धारित करता है विधानसभा की सीटों को? तो आपको पता होगा कि परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। केंद्रीय सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है और परिसीमन आयोग जो है वो आपका तय करती है कि किस राज्य के अंतर्गत कितनी सीटें होनी चाहिए। तो परिसीमन आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं यहाँ पर, सामान्य जानकारी जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 82 है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। ठीक है, यानी कि संविधान को जो अनुच्छेद 82 है वह हमें क्या देता है, अनुमति देता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद क्या करेगी, विधि द्वारा, ठीक है, कानून पेश करके कानून द्वारा परिसीमन जो अधिनियम है उसके द्वारा अधिनियमित करती है। और उसके बाद अधिनियम के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का क्या करेगी, गठन करेगी। ठीक है, और ये ऐसा कब होता है, हर 10 साल के बाद ऐसा केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला है कि कर सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा। ठीक है, तो अभी तक अगर वर्तमान की स्थिति देखते हैं कि अभी तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत में परिसीमन आयोगों का गठन अभी तक मात्र 4 बार हुआ है। ठीक है, तो परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कितनी बार किया गया है, अभी तक 4 बार किया गया है। तो कब कब किया गया है, तो आपका सबसे पहले हुआ था 1952, यानी कि 1952 में आपका पहली बार परिसीमन आयोग का जो अधिनियम है वो 1952 में पारित किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं 1962 है दूसरी बार, उसके बाद आपका 1972 है और अंत में आपका 2002 है। ठीक है, अभी तक भारत के अंतर्गत आपका 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है और उसके बाद ही आपके सीटों का निर्धारण किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में कोई बदलाव होगा? जी नहीं। तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की सीटों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। वर्तमान के अंतर्गत जो स्थिति है, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें वह यही रहने वाली हैं। ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का जो आधार है वो जनगणना आपकी 1971 की अभी भी यथावत बनी हुई है, जो कि 2026 तक रहने वाली है। तो दोस्तों आज हमने बात की कि राजस्थान के अंतर्गत क्या विधानसभा की सीटों में बदलाव होने वाला है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो विधानसभा की जो सीटें होती है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करती हैं, वो आपके ज़िलों से उसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ना ही कोई क्षेत्रफल से संबंध होता है, उसका संबंध सीधा आपकी जनसंख्या से होता है। और ये जनसंख्या, ये आपकी जनगणना है वो 2001 की जनगणना को आधार बना करके विधानसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है, जो कि 2008 के जो विधानसभा चुनाव थे उससे ये लागू हुआ है। और लागू कौन करता है, ये आपका परिसीमन आयोग तय करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने विधानसभा के बारे में पूरी जानकारी देखी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है GK बाय प्रवेश सर, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस टॉपिक की PDF है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।